गाइस वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश और गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेकंड पार्ट बताने वाला हूं ईबे और इट्से के शिपिंग मेथड के बारे में। जी हाँ, तो बेसिकली इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से पैकेजिंग की जाती है, किस तरीके से बेसिकली उसके ऊपर जो डिलीवरी स्लिप्स है वो कैसे चिपकाई जाती है, कौन सा प्रिंट निकाला जाता है, इनवॉइस कैसे बनाया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके जरूर चेक कीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी एक एक्सपोर्ट कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो भी इंटरनेशनल ऑर्डर होते हैं वो ज्यादातर यूएस के आते हैं, यूके के आते हैं, कनाडा के आते हैं, राइट। मतलब बेसिकली जो ईस्टर्न कंट्रीज हो गई। उसके अलावा गाइस अगर ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी ऑर्डर आते हैं तो आप हमेशा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी यहाँ पे शिप कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में ये रखना पड़ता है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको आप शिप नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो ऑलरेडी जो इट्से प्लेटफॉर्म है, जो ईबे प्लेटफॉर्म है, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि आप कौन कौन से आइटम जो यहाँ पे बेसिकली लिस्टेड कर सकते हैं और शिप कर सकते हैं। अब गाइस मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इंडिया से ये चीजें कौन ऑपरेट करता है। तो गाइस अगर मैं मेजर कंपनीज की बात करूं उसके अंदर, तो सबसे पहला नाम आता है इसके अंदर डीएचएल का। जी हाँ, तो 80% जो पार्सल्स होते हैं वो डीएचएल ही यहाँ से बेसिकली इंडिया से बेसिकली शिप करता है। मतलब उसमें क्या होता है, कई सारे एग्रीगेटर्स होते हैं, उनका टाइप होता है डीएचएल के साथ में। वो फिर बेसिकली जैसे मान लीजिए आपने डिलीवरी को दिया, राइट, डिलीवरी ने फिर आगे डीएचएल को दे दिया, तो बीच में कमीशन होता है डिलीवरी का। तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा भी कि आपको कौन सी कंपनी से टाई अप करना चाहिए या आपको बेस्ट शिपिंग रेट कैसे मिल सकती है। तो अभी मैं सिर्फ आपको कंपनियों के नाम बता रहा हूं। तो मेजरली यहाँ पे डीएचएल का नाम आता है, उसके बाद में नाम आता है यूपीएस का, यूपीएस बेसिकली शिप करता है। उसके बाद में नाम आता है आरमैक्स का, और फिर अपना इंडियन पोस्ट जिसका टाई अप है यूएसपीएस के साथ में, राइट। तो गाइस इस तरीके से ये 3 से 4 जो शिपिंग कंपनियां हैं वो बेसिकली वर्ल्ड फेमस होती है। मतलब आपने इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट है ये सारी की सारी कंपनियां बेसिकली यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। तो अब मैं बताना चाहूंगा गाइस आपको शिपिंग रेट कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो गाइस शिपिंग रेट कैलकुलेट करने पहले आप दो चीजों को समझ लीजिए। यहाँ पे शिपिंग भी जो है ना दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी एक्सप्रेस शिपिंग, एक होती है आपकी स्टैंडर्ड शिपिंग। जो एक्सप्रेस शिपिंग होती है ना गाइस, उसको ये मान लीजिए 3 से 4 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएचएल पे मैंने एक पार्सल भेजा हुआ है। मैंने 24 तारीख को यहाँ पे भेजा हुआ था, ये 25 तारीख को क्रॉस कर गया यूके से, और ये 26 तारीख को यूएस से पहुंच गया। मतलब 3 दिन के अंदर इंडिया में जयपुर से एक पार्सल जो है यूएस से पहुंच गया 3 दिन के अंदर। जी हाँ, तो गाइस ये एक एक्सप्रेस शिपिंग का जो है एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट जो है 3 दिन के अंदर जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड शिपिंग की। स्टैंडर्ड शिपिंग में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट उसको मिनिमम 10 से 12 दिन यहाँ पे लगता है। गाइस अब मैं बात करूंगा शिपिंग रेट्स की। जी हाँ, तो देखिए गाइस शिपिंग रेट्स में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जैसे एक्सप्रेस शिपिंग और स्टैंडर्ड शिपिंग दोनों में अलग अलग तरीके से यहाँ पे चार्ज होता है। अगर मैं एक्सप्रेस शिपिंग की बात करूं तो यहाँ पे स्लैब्स बनी होती है, जैसे 50 ग्राम से लेकर 1 किलो तक, ठीक है। मतलब 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक, फिर 1 किलो से 1.5, फिर 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट हुआ 700 ग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिपिंग आपकी जो रेट लगने वाली ना वो 1 किलो की लगने वाली है, यहाँ पे 700 ग्राम की नहीं लगेगी। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट हुआ 1 किलोग्राम 1.75 का, तो आपकी जो शिपिंग रेट लगने वाली है वो पूरे के पूरे 2 किलो की लगने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे स्लैब के बेसिस पे चलता है कि 0 से 500 ग्राम हो गया, 500 से फिर 1 किलो, फिर 1 से 1.5 किलो, 1.5 से 2 किलो, 2 से 2.5 किलो, 2.5 से 3 किलो, इस तरीके से। तो एक्सप्रेस शिपिंग के अंदर मैं बात करूं अगर 1 किलो तक की बेसिकली वेट की, राइट, तो मोस्टली जो शिपिंग कंपनियां चार्ज करती है, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, यूके या और भी अदर कोई कंट्रीज हो, तो यहाँ पे आपको 1500-1700 रुपए से लेकर आपको 2000 रुपए या फिर उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे प्राइसिंग मिल जाती है। इसके अलावा मैं 1 किलो से 1.5 किलो इन तक की बात करूं तो 2000 से आपको 28 रुपए की शिपिंग रेट मिल जाती है। 1.5 से 2 किलो की बात करूं तो 2300 से 3000 रुपए तक मिल जाती है। स्टैंडर्ड शिपिंग में क्या होता है, अगर मैं 50 ग्राम की बात करूं तो 350 रुपए, 400 रुपए, फिर जैसे जैसे मतलब ग्राम बढ़ता जाएगा। स्टैंडर्ड शिपिंग में कोई भी स्लैब का फंडा नहीं होता, इसमें ग्राम के हिसाब चलता है। मान लीजिए 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150, 200, 300, 400, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम। अगर आपका प्रोडक्ट 700 ग्राम का है तो 700 ग्राम का ही आपका प्राइसिंग लगेगी। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ज्वेलरी वाले आइटम वगैरह की, तो वो मोस्टली स्टैंडर्ड शिपिंग में जाते हैं क्योंकि उसमें ग्राम के अंदर वेट होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पे आपका वेट कोई भी मतलब फिक्स नहीं होता, कभी भी मान लीजिए पैकेजिंग आपने ढंग से की, थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो वहां पे अगर अच्छा एक और चीज ये कि ईबे के ऊपर कई लोग एक्सप्रेस शिपिंग का भी एडिशनल ऑप्शन देते हैं कस्टमर को, तो वहां पे भी आप चार्ज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि यार अब शिप कैसे करना है। अब आपको क्या, आपको नियर बाय अपने कुरियर वाले को ढूंढना है कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। एक तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नियर बाय जो भी कुरियर वाला है आप वहां पे जाइए, उनसे पूछिए कि मेरे को यूके शिप करना है, यूएस शिप करना है, तो उनकी क्या शिपिंग रेट है। तो गाइस जनरली क्या होता है ना, जनरली हमारे आसपास जो कुरियर कंपनी होती है, चाहे वो डीटीडीसी हो, चाहे बेसिकली डिलीवरी हो, एक्सप्रेस भी हो, या कोई सी भी कंपनी क्यों ना हो, उनका क्या होता है, ये जो मैंने आपको कंपनी बताया उनके साथ में टाई अप होता है और वो लोग बीच में कमीशन खाते हैं। जी हाँ,
तो वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको जो शिपिंग रेट देंगे वो बहुत ही हाई कॉस्ट पे देंगे। अब मैं गाइस बात करूंगा दूसरा तरीका क्या होता है कि कई सारी कंपनियां होती है, उनका एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होता है। जैसे अभी मैं राइट नाउ बात करूं तो जैसे अभी मैं ये वीडियो जो है जयपुर लोकेशंस बना रहा हूं, तो अगर आप देखेंगे कि इट्से के और ईबे के मैक्सिमम जो स्टोर है वो जयपुर से होते हैं, तो जयपुर अपने आप में एक एक्सपोर्ट हब है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली हमारी खुद की कंपनी ने भी DHL फेडेक्स के साथ में, इन सब के साथ में एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट जो है बेसिकली बना रखा है। तो आप देखेंगे मेरी स्क्रीन के सामने, मेरे सामने एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो मेरे को जो भी कंट्री भेजना है उन सबकी यहाँ पे रेट लिखी हुई है। और गाइस ये जो रेट्स है वो 80% चीपर होती है। जी हाँ, आपको जो अपने आसपास जो कुरियर से मिलने वाली है उससे बिल्कुल एकदम चीपर प्राइस होती है। उसके बाद में अगर मैं स्टैंडर्ड शिपिंग की भी बात करूं तो बेसिकली ये प्राइसिंग भी आपको एकदम चीपर मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूं कि जो लोग भी बेसिकली ईबे या इट्से के ऊपर सेल करते हैं, मान लीजिए अगर कोई आगरा से सेल कर रहा है और उसको कोई भी शिपिंग के ऑप्शन उसके आसपास में अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ दूंगा, प्लस कमेंट बॉक्स में एक लिंक छोड़ दूंगा जहां पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये हमारी क्या जो प्राइसिंग वगैरह रहती है वो सारी मेंशन होगी, क्योंकि एक्सक्लूसिव प्राइसिंग है। तो ये एक्सक्लूसिव प्राइसिंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकता हूं। इसमें क्या होगा, आपका जो भी सिटी है, आपका जो भी एड्रेस है, वहां पे कुरियर वाला बंदा आएगा, मतलब पिकअप कर हो जाएगा और हमारा जो जयपुर के अंदर हब है वहां तक वो प्रोडक्ट पहुंचेगा। उसके बाद में वहां से सीधा यूके, यूएस, कनाडा, आप जहां पे भी भेजना चाहते हैं वहां पे आप आराम से शिप करा सकते हैं। मतलब आपका जो एडिशनल जो कॉस्ट लगेगी वो केवल एक पिकअप कॉस्ट लगेगी। जो थर्ड पार्टी कुरियर आप डिलीवरी या फेडेक्स, एक्सप्रेस या किसी को भी चूज करके आप इजीली पिकअप करवा सकते हैं और हमारा जो जयपुर का एड्रेस है वहां पे आप सेंड कर सकते हैं। तो गाइस ये इस रेट को पाने के लिए बेसिकली कमेंट सेक्शन में भी लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आसानी से आप वहां पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा गाइस, होता क्या है कि जब भी आप बेसिकली आप जैसे ही जो कोई भी शिपिंग करते हैं, मान लीजिए आपने DHL में शिपिंग की, तो आपको बेसिकली ट्रैकिंग कोड मिलता है। जी हाँ, अच्छा कई बार यहाँ पे ये भी होता है, कई एजेंट्स ये बोलते हैं कि हम आपको ट्रैकिंग कोड प्रोवाइड नहीं करेंगे। जी हाँ, तो गाइस वहां पे मत जाइएगा, वो डेफिनेटली आपको चीप शिपिंग प्रोवाइड करेंगे लेकिन आपको ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं देंगे। उसमें क्या होता है, उसमें कई बार पार्सल जो अटक जाता है, और प्लस सेकंड थिंग ये कि आपको ईबे, इट्से, इन सभी के ऊपर ट्रैकिंग कोड देना मैंडेटरी है। जी हाँ, अगर आपको ऑर्डर को अगर चेकलिस्ट करना है, कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, तो आपको वहां पे ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आप जो भी अपना ट्रैकिंग कोड है सिंपली आपको वो इंसर्ट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे, जैसे मैंने DHL का बताया आपको 3 दिन में पहुंच गया। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये UPS का भेजा हुआ है बेसिकली 12 तारीख को, तो ये 18 तारीख को पहुंचा है। उसके बाद में ये RMX का है, तो वो भी 3 से 4 दिन के अंदर पहुंच गया। फिर एक USPS का है जो इंडियन पोस्ट के थ्रू गया था। तो ऐसे गाइस जितनी भी इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियां हैं उन सभी का हमारे साथ में एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है, तो आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे मैं शिपिंग जो है रेट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो गाइस ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको प्रोडक्ट शिप करने हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, ये यहाँ पे फायदा क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो मैं बेसिकली लिस्ट दूंगा, PDF लिस्ट दूंगा, उसके अंदर हर कंट्री की बेसिकली यहाँ पे जो है प्राइसिंग मेंशन हो रखी है। तो इजीली यार आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे को ऑन एन एवरेज अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखनी है, ताकि मैं एक अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पे कमा सकूं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।